अगर आपको पावर्स और रूट्स एक साथ देखकर कंफ्यूजन होती है और समझ नहीं आता कि पावर्स ऊपर ले जानी है या नीचे है, तो आज की वीडियो आपका ये डर खत्म कर देगी, क्योंकि आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का कंसेप्ट बिल्कुल आसान समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को बिना लंबी कैलकुलेशन के सिर्फ रूल्स और ट्रिक से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की नेचर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में हमेशा पावर्स और रूट्स मिक्स होते हैं, कभी स्क्वायर रूट, कभी क्यूब रूट और कभी फ्रैक्शनल पावर। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि रूट और पावर में असल में एक ही चीज है। रूट और पावर असल में एक ही चीज है। हर रूट को हम पावर में बदल सकते हैं। जो रूट्स होते हैं हम उनको किस में बदल सकते हैं? पावर में। याद रखो, स्क्वायर रूट का मतलब, जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब हमारे पास क्या होता है? 1/2। जो क्यूब रूट होता है उसका मतलब हमारे पास क्या होता है? 1/3। क्यूब रूट का हमारे पास मतलब क्या होता है? 1/3। स्क्वायर रूट का मतलब हमारे पास 1/2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम रूट को पावर में बदलेंगे। किसको? रूट को हम बदलेंगे किसके अंदर? पावर के अंदर। नंबर 2 हम क्या करेंगे? सेम बेस वालों को आपस में ऐड करेंगे। सेम बेस वाले जैसे a.8 है, अब ये सेम बेस है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? 1 + 1, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो हम सेम बेस वालों को आपस में ऐड करेंगे। थर्ड नंबर पे हम क्या देखेंगे? पावर्स के रूल्स लगाते हैं। तीसरे नंबर पे हम क्या लगाते हैं? पावर्स के रूल लगाते हैं। जो हमारे पास रूल्स होते हैं पावर के, हम वो लगाते हैं। इंड पर 4 नंबर पार्ट स्टेप बाय स्टेप हम पॉइंट 4 को देखते हैं। इंड पर आंसर को सिंपल बनाते हैं। आंसर को हम क्या बनाते हैं? सिंपल बनाते हैं। इसमें हम आंसर को क्या देखते हैं? सिंपल बनाते हैं। सेम बेस हो तो पावर ऐड होती है, डिवीजन में पावर्स माइनस होती हैं, पावर्स पर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है। स्टूडेंट्स, इस चीज को लाजमी याद रखना, जब सेम बेस हो तो पावर आपस में ऐड होती हैं, डिवीजन में हो पावर माइनस होती है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। जो स्टूडेंट्स पावर के रूल्स याद कर लेते हैं उसके लिए क्वेश्चन 5 बहुत ईजी हो जाता है। अब कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स रूट्स और पावर को अलग चीज समझ लेते हैं और यहां पर नंबर गलत हो जाता है। पहले रूट को पावर में बदलो, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करो। सबसे पहले हमने क्या करना है? जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट रूट्स और पावर को अलग चीज समझ लेते हैं और यही पर नंबर गलत हो जाता है। पहले रूट को पावर में बदलो, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करो। क्वेश्चन 5 को कभी भी देखकर घबराना नहीं। सिर्फ 3 चीजें याद रखो: बेस, पावर और रूल। क्या याद रखना है? बेस, पावर और रूल। इन तीनों चीजों को याद रखना, आंसर खुद निकल आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमारे पास पार्ट 1 है 25। मेरे पास पार्ट 5 में है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले इनको हमने क्या लेके आना है? पावर में लेके आना। तो हम इससे क्या करते हैं? इसके फैक्टर निकालते हैं। अब 25 के फैक्टर मुझे पता है मेरे पास क्या होते हैं? 5 की 2 आता है, होल की पावर क्या हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 है। जब हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं। अब 3 8 दा 24, 3 1 दा 1, जब 3 को करेंगे 3 2 दा 6, 2 इधर क्या रहेगा? 1 21 हो जाएगा। 3 7 दा 21, 3 9 दा 27, 3 3 दा 3 1 दा। अब देखो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर क्या आएगी? 3 की पावर 5 आएगी। 3/5 हो जाएगी इसकी पावर। अब 16 है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना तो मेरे पास क्या आता है? हमेशा 16 आता है, तो इसकी 5/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 8। अब 8 को 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आता है? 8 आता है, 4/3 हो जाएगा। तो सिंपली हमने इसको क्या किया? इन नंबर्स को पावर में लेके आ गए। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या बचता है? यहाँ पे मेरे पास बचा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या बचा? 3 की पावर 3। मैंने जस्ट इधर ही सिंपल इसे कर दिया। अब नीचे देखें, 2 की पावर, ये क्या आ जाएगी? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब हमने करना है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 5.5.5 मल्टीप्लाई 3 को भी हमने क्या करना है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 5 को भी 2 को भी 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2.2.2.2, इस डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। आप क्रॉस वाला भी साइन यूज कर सकते हो। अब हमने क्या करना है? इस 2 को भी क्या करना है? हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2.2.2.2। अब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा? 125
5 आएगा। मल्टीप्लाई, जब इस 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा 27 ओवर 2 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आता है इसका 32 2 4 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32। इसी तरह हम इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आएगा 16 आएगा। अब 125 को जब 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास इसका आंसर आता है 3375। जब हम 32 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है मेरे पास 512 यानी 512। इस तरह हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया। पार्ट 1 का आंसर हमारे पास ये आया। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं इसका पार्ट 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। मेरे पास क्या दिया गया 54 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट में है ओवर 27 की पावर 2x ओवर 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 16 एंड 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। सबसे पहले हम इन नंबर्स को किसी ना किसी पावर में लेके आएंगे। जब मैं 54 का लेता हूँ फैक्टर तो 2 टू द 4 2 7 द 14 3 पे जाएगा 9 3 3 द 3 3। अब ये क्या आया, एक तो ये मेरे पास बन गया 2.3 की पावर 3 बन गया मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट में है ओवर। अब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 होल की पावर क्या हो जाएगा 2x। 27 का जब हम फैक्टर लेते हैं वो 3 की पावर 3 आता है। अब ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 9 है होल की पावर x प्लस 1 प्लस अब 216 है। 216 मेरे पास 6 का क्यूब है। जब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, यही आंसर आता है। तो इससे मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 6 की पावर 3 इंटू 3 2x माइनस 1 वही रहेगा। इससे मैं कुछ नहीं करता। अब आगे देखिए, अब हमने क्या करना है। अब नेक्स्ट हमने करना ये है, अब इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे पास ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे मल्टीपल साइन था तो मैंने वैसे रहने दिया। अब अंडर रूट का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 की पावर 2x है तो ये कितना हो जाएगा 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6x हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 की पावर 6x हो जाएगा। ओवर में देखते हैं तो ओवर में मेरे पास क्या होगा, अब ये 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 1 हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। अब यहाँ पे साइन क्या था पॉजिटिव था। अब मैंने क्या करना है, अब इस 6 को फैक्टर बना के लिखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, दोबारा देखे 6 की पावर 3 बन जाएगा। तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ इसे इसी तरह लिख देता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन मजीद आसान हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर क्या हो जाएगा 3, आगे वाली ये वैल्यू में वैसे की वैसे लिख देता हूँ 3 की पावर 2x माइनस 1 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैं इसे सॉल्व करता हूं। अब हमने करना क्या है, ये ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब इस अंडर रूट को मैं क्या कर देता हूँ खत्म कर दे। जब अंडर रूट को खत्म करूंगा ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ओवर में मैं क्या लिखता हूँ 2x प्लस 2 सेम टू सेम रहेगा 2 की पावर 2x प्लस 2। अब प्लस अब मैं इसे क्या कर देता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 सेपरेट कर दिया मैंने इसे। अब ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1 वैसे का वैसे रहेगा। अब मैंने क्या करना है, अब ये 3 टू 6 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जैसे मैंने इसे पेयर बनाया इसे भी उसी तरह बना सकता हूँ ना 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 2 बेस सेम हो पावर ऐड करो दोबारा आंसर वही आता है मेरे पास। मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर क्या हो जाएगा मेरे पास 2x बाकी बचेगा यहाँ पे। अब नीचे देखिए स्टूडेंट्स, नीचे मेरे पास क्या बचा, ये मेरे पास क्या था सॉरी यहाँ पे 3 था तो ये मेरे पास क्या रहेगा 3 2x प्लस 2 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 2 की पावर 3 है ये 3 की पावर 3 है। अब मैंने क्या करना है, इसमें देखे तो बेस सेम है इस 3 की और इसकी, तो मैं इन दोनों बेस को आपस में क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ। तो ये प्लस 2 की पावर 3 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाई, अब इन दोनों को मैं बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। ये 2x अब 3 इधर ऐड होगा तो माइनस 1 में, तो प्लस का क्या बचेगा मेरे पास 2 बचेगा। अब मेरे पास क्या आया 3 की पावर 2x प्लस 2।
अब स्टूडेंट आगे देखें, टू टू की पावर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 की पावर 1। अब ये देखो ये बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2x + 2 ओवर 3 की पावर 2x + 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 की पावर 2x + 2। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से देखें तो मेरे पास ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 2x + 2। मैं ये क्या ले लेता हूँ, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा मेरे पास 6। जब 6 बनेगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x ये +2 हो जाएगा ओवर। इन दोनों में से मैं ये क्या कर लेता हूँ, ये वाला हिस्सा मैं कॉमन ले लेता हूँ। बाकी मेरे पास क्या रहेगा 1 + 2 की पावर 3। इसकी जगह मेरे पास क्या आएगा, ये कॉमन आएगा 1 आ जाएगा, इसमें से क्या बचेगा, ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 बचेगा। अब इससे ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। ऊपर क्या बचेगा 6, नीचे मेरे पास क्या बचेगा 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 6/9। मजीद आप इसे आसान करना चाहते हो तो 3 को 2 पर 3 3 9 2/3, तो ये मेरे पास इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट सामने उन्हीं लॉस को स्टेप बाय स्टेप इस पे इम्प्लीमेंट किया है, तब जाके मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अब हमारे पास पार्ट 3 है, हम पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 हमारे पास दिया गया अंडर रूट के अंदर 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 ओवर में 0.04 की पावर -3/2 है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन नंबर्स को किसी न किसी पावर में लेके आएंगे। तो मैं क्या देखता हूँ, तो मेरे पास ये नंबर जो 216 है ये मेरे पास 6 की पावर 3 में आता है। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 6 की पावर 3 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, अब 25 है तो ये किसकी पावर में आता है 2 की, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब डेसिमल में अब देखो 1 2, जब 2 डिजिट इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मैं इसे 4/100 की पावर -3/2 लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट ये देखें इससे ये कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। मेरे पास बाकी क्या रहा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे रहा मेरे पास जस्ट 5 रहा। ओवर में मेरे पास क्या था 4, जब मैं इस 4 को इस पे कट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21, 4 1 ज़ा 1 4 25 ज़ा 100 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या रहेगा 1/25 की पावर मेरे पास क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। ये सारा ओवर के ही अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसे देखते हैं, ये मेरे पास क्या रहा, ये मेरे पास आया 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर में मेरे पास क्या है 1/25 की पावर -3/2 है, -3/2। अब इसी 25 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1/25। ये जो वैल्यू नेगेटिव है पावर ये क्या हो जाएगी मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5, जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 1/25 की पावर क्या हो जाएगी मेरे पास पॉजिटिव 3/2 हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव थी, जब हम इसे ऊपर लेके आते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाती थी पॉजिटिव हो जाती। अब 6 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर 6 तो आ गया बैर, तो ये मेरे पास क्या बचा 5 मल्टीप्लाई बाय, अब 25 है ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होल की पावर 3/2 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, 1 की तो पावर हमेशा 1 ही रहती है। अब आगे देखें, ये 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5 की पावर भी क्या हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गया था। अब मेरे पास 1/5 की पावर क्या बचा 3 बचा, 1/5 की पावर मेरे पास क्या रही 3 रही। तो स्टूडेंट्स ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास ये क्या रहेगा 1/5 होल की पावर क्या रहेगी 3 रहेगी। अब ये 6 अंडर रूट 5, अब जब मैं क्या करता हूँ इस 5 का क्यूब निकालता हूँ, 1 का क्यूब तो 1 नहीं होगा, 5 का क्यूब निकालता हूँ मेरे पास क्या आता है 125 आता है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसे काटता हूँ 5 2 10, 2 इधर आएगा 25, 5 5 25, तो मेरे पास क्या आ रहा 6 अंडर रूट 1/25। अब जब मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो ये मेरे पास क्या आता है, इसका स्क्वायर आता है मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 1/5। 1 का अंडर रूट ले तो 1 ही आएगा, 25 का अंडर रूट मेरे पास क्या आता है वो मेरे पास आता है 5। तो इस तरह 6 को मल्टीप्लाई किया 1/5 के साथ तो मेरे पास आंसर क्या आया 6/5।
आई होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। हमने इस पार्ट में किया क्या, हमने सिंपल इन वैल्यूज को जो दी गई थी हमने उसको पावर्स में लेके 6 का क्यूब किया, फिर 5 का स्क्वायर किया, 25 था, इसको हमने डेसिमल से खत्म करके फ्रैक्शन में लेके फिर इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसको क्या किया, सॉल्व किया। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट 4 को करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट 4 है और इस एक्सरसाइज 1.2 का भी लास्ट क्वेश्चन है। हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास दिया गया a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 ब्रैकेट में इनटू मल्टीप्लाई इनटू a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। हमने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस a को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर b को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बेस सेम हो गया, हमने पावर्स को ऐड करना है, इनमें हमने जाके आंसर देना है। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं a की पावर 1/3 इंटू, अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर क्या हो जाएगी 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब साइन पॉजिटिव है, अब b की 2/3 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये किससे 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस a की 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, b की 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस b की पावर 4/3 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब हमने बारी बारी इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है a को। अब a 1/3 डॉट इस a से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 2/3, साइन नेगेटिव, फिर a की 1/3, अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा डॉट a की 1/3 b की 2/3 प्लस साइन पॉजिटिव है a की 1/3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो b की 4/3 प्लस अब हमने क्या करना है इस b2 की 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा a की 2 3 b की डॉट b की क्या हो जाएगा 2 की 3, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो गई, माइनस अब मैंने क्या करना है, अब b की 2/3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट मेरे पास क्या हो जाएगा a1 की पावर 3 b का क्या हो जाएगा 2/3। अब साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये b की 2/3, अब इस b के साथ क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 4/3। अब हमने बारी बारी इन सब के साथ इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। 1/3 प्लस 2/3 माइनस, अब ये देखो ये भी माइनस है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1/3 प्लस 1/3। अब ये मेरे पास साथ इसके b की 2 3 वैसे का वैसे रहेगा, बेस सेम थी पावर ऐड, ये हमारे पास वैसे का वैसे प्लस a। अब ये 1/3 b 4/3 वैसे का वैसे रहेगा प्लस, अब इस a को देखो ये मेरे पास वैसे का वैसे रहेगा, ये मेरे पास क्या आ गया a की 2/3 डॉट b की 2/3 माइनस, अब ये b और ये b बेस सेम है तो मेरे पास क्या आ जाएगा a की 1/3 b की 2/3 प्लस 2/3। अब लास्ट में ये रह गए, इनकी भी बेस सेम है तो प्लस ये क्या हो जाएगा b की 2/3 प्लस 4/3। बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इस तरह हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अब बेस इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम मेरे पास 3 आएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 1 का ऊपर 1 ही रहेगा, इसका भी क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करें 1 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 ही आएगा, माइनस अब ये क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास 2/3 वैसे का वैसे रहेगा, तो जब इसका एलसीएम लिया 3 आया 1 + 1 वैसे का वैसे डॉट b की 2, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा प्लस ये वैसे का वैसे रहेगा 1/3 b की 4/3, ये क्या हो जाएगा प्लस, अब ये देखें a की 2/3 डॉट b की 2/3 वैसे का वैसे माइनस, अब ये a की 1/3 वैसे का वैसे, अब इन दोनों को b को जब ऐड किया तो एलसीएम 3 आया, अब ये ऊपर सेम टू सेम वैल्यू रहेगी 2 + 2, ये सेम टू सेम रहेगी प्लस, अब ये वाला b देखते हैं, ये प्लस b, जब इसका एलसीएम लिया तो ये 3 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 4 हो जाएगा मेरे पास। अब इस तरह आगे इसको हम करते हैं a की, अब ये 3/3 हो जाएगा प्लस, सॉरी ये माइनस है, a की मेरे पास क्या हो जाएगा 2/3 डॉट b की 2/3 प्लस
ए की 1/3, बी की क्या हो जाएगा 4/3, प्लस ए की 2/3, बी की क्या हो जाएगा मेरे पास 2/3, ये वैसे का वैसे हो जाएगा। आगे देखें माइनस ए की 1/3, अब ये बी की क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना, ये प्लस बी की 6/3 हो जाएगा। अब आगे देखें, अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ए का ए रहेगा, इसकी पावर 1 होता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए ये माइनस का ए की पावर 2/3 है, ये डॉट बी की पावर 2/3 है, यहाँ पे है तो ये प्लस का है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें ये प्लस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, ये नेगेटिव में है इसकी सेम पावर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 6 रहेगा, तो ये ए प्लस बी की पावर 2। तो इसको आंसर हमारे पास ये आया। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को जब सॉल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर ये आया, ए प्लस बी का स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी समझ आ गई। इस तरह हमारा पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो कमेंट में क्लियर लिखो, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह आसान बना देंगे। अल्लाह हाफिज।